Hello, myself Tiyasha Haldar. I am from Murshidabad, state West Bengal, and recently I have cleared IBPS clerk examination and selected in Indian Bank. और इस एग्ज़ाम को निकलने में मेरा 3 अटेम्प्ट रहा है। पहले का 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, लेकिन इस वाला अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स के साथ मेंस भी निकला है। और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकलने के बाद जब पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इस बार, तो वो वाला फीलिंग्स बहुत ही अच्छा था और बहुत यूनिक सा एक फीलिंग्स है। ये वाला फीलिंग्स पहले कभी नहीं हुआ है। और फिर मम्मी पापा को भी पता चला, भैया को भी पता चला, तो हर कोई बहुत खुश है, सब कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम में भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी है। तो मैं एक फुल टाइम एस्पिरेंट थी। मैं बीटेक के बाद 2-2.5 साल घर में ही बैठ के प्रिपरेशन ली थी। तो उसमें कभी मतलब जब बहुत टाइम निकल गया और एग्ज़ाम भी नहीं निकला था, तो कभी कभी आसपास के लोगों से ये भी सुनने को मिला है कि इतने दिन हो गया अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाई है, और प्राइवेट में भी या फिर कोई पार्ट टाइम भी नहीं करती हो। तो ये सब के लिए कभी कभी डीमोटिवेशन फील करती थी और फेलियर भी बहुत बैक टू बैक फेस कर रही थी। आई मीन प्रीलिम्स तो काफ़ी सारा निकला था अदर्स बैंकिंग एग्ज़ाम का, लेकिन मेंस में जाके रह जाता था। तो इसलिए कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील होता था कि कब होगा, मतलब इतने दिन से स्टडी कर रही हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये सब था। और प्रिपरेशन में आई मीन जो सब्जेक्ट था हमारा, तो उसमें मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में, तो जीए पोर्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता था मुझे। तो मतलब उसमें ही मेरा मार्क्स कम आता था, इसलिए ही मैक्सिमम टाइम में मतलब मेंस नहीं निकला है। और लेकिन बाद में मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करने में और स्टडी करने में हो गया है। और बाकी रीज़निंग तो ठीक ठाक ही, मतलब रीज़निंग अच्छा ही था, और मैथ इंग्लिश भी ठीक ठाक ही था। और ऑलिव बोर्ड का मैंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ किया हुआ था, तो उसमें मॉक टेस्ट, स्पीड इम्प्रूवमेंट टेस्ट, और फिर वो सेक्शनल टेस्ट और जो टॉपिक टेस्ट है, वो सारे बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और मतलब मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो लगभग एग्ज़ाम के लेवल का ही है। और मैंने IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के पहले ऑलिव बोर्ड का ही मतलब पूरा टेस्ट सीरीज़ से सॉल्व किया है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे सिलेक्शन के लिए। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अपने मेहनत करते रहो हर कोई, और मॉक टेस्ट देते रहो, और कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। स्पीड इम्प्रूव करने के लिए क्विज़ देना चाहिए रोज़। और अगर मतलब बहुत सारा फेलियर भी फेस कर रहे हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहो, हो ही जाएगा। और पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलने के लिए अभी। तो होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू।